अरिष्ट नेमिका राजा सगर को मोक्ष का उद्देश्य। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मेरे जैसा राजा किस प्रकार योग युक्त होकर पृथ्वी का पालन कर सकता है तथा किन गुणों से युक्त होने पर वह आसक्ति के बंधन से छुटकारा पा सकता है। भीष्म जी ने कहा, इस विषय में राजा सगर के प्रश्न करने पर अरिष्ट नेमि ने जो उत्तर दिया था वह प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुनाऊंगा। सगर ने पूछा, ब्राह्मण, श्रेय प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय क्या है? क्या करने से मनुष्य को इस लोक में ही परम सुख मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? किस तरह शोक और क्षोभ से पिंड छूट सकता है? मुझे यह जानने की इच्छा है। भीष्म जी कहते हैं, सगर के इस प्रकार पूछने पर समस्त शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ ताक्षय अरिष्ट नेमि ने उनमें दैवी संपत्ति के गुण जानकर उनको इस प्रकार उत्तम उपदेश किया। सगर, संसार में मोक्ष का ही सुख वास्तविक सुख है, परंतु जो धन और धान्य के उपार्जन में व्यग्र तथा पुत्र और पशुओं में आसक्त हो रहा है, उस मूर्ख मनुष्य को उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जिसके बुद्धि विषयों में आसक्त है उसका मन अशांत होता है। ऐसे पुरुष की चिकित्सा करनी कठिन है। इसने बंधन में बंधे हुए अज्ञानी का मोक्ष नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें स्नेह के बंधनों का परिचय देता हूँ। समझदार मनुष्य को ये बातें कान लगाकर और ध्यान देकर सुननी चाहिए। तुम न्याय पूर्वक इंद्रियों से विषयों का अनुभव करके उनसे अलग हो जाओ और आनंद के साथ विचरते रहो। इस बात की परवाह ना करो कि संतान हुई है या नहीं। इंद्रियों का विषयों के प्रति जो कौतूहल है उसे मिटाकर मुक्त की भांति विचरो और दैवेच्छा से जो भी लौकिक पदार्थ प्राप्त हो उनमें समान भाव रखो। राग द्वेष ना करो। मुक्त पुरुष सुखी होते और संसार में निर्भय होकर विचरते हैं, किंतु जिनका चित्त विषयों में आसक्त होता है वे चींटियों और कीड़ों की तरह आहार का संग्रह करते करते ही नष्ट हो जाते हैं। अतः जो आसक्ति से रहित हैं वे इस संसार में सुखी हैं। आसक्त मनुष्यों का तो नाश ही होता है। यदि तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में लगी हुई है तो तुम्हें स्वजनों के लिए ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे बिना कैसे रहेंगे। प्राणी स्वयं जन्म लेता है, स्वयं बढ़ता है और स्वयं ही सुख दुख तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही भोजन, वस्त्र तथा अपने माता पिता के द्वारा संग्रह किया हुआ धन प्राप्त करते हैं। संसार में जो कुछ मिलता है वह पूर्वकृत कर्मों के फल के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। भूमंडल के समस्त जीव अपने कर्मों से सुरक्षित होकर जगत में विचरते हैं और विधाता ने उनके प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भोग नियत कर दिया है उसे प्राप्त करते हैं। जो स्वयं ही शरीर की दृष्टि से मिट्टी का लौंदा परतंत्र तथा अस्थिर है वह स्वजनों की रक्षा और पोषण करने का अभिमान क्यों करता है? तुम देखते हो और बचाने का भारी से भारी यत्न भी करते हो, तो भी जब मौत तुम्हारे स्वजन को मारे बिना नहीं छोड़ती तो तुम्हारी क्या ताकत है? इस बात पर स्वयं विचार करो। तुम्हारे ये सगे संबंधी जीवित भी रहें और इनके भरण पोषण का कार्य समाप्त भी ना हुआ हो, तब भी तो तुम एक दिन इन्हें छोड़कर मर जाओगे। अथवा जब कोई स्वजन मरकर इस लोक से चला जाएगा उस समय वहां वह सुखी होगा या दुखी, इस बात को तो तुम नहीं जान सकोगे। अतः इस पर स्वयं विचार करो। तुम मर जाओ या जीवित रहो, तुम्हारे कुटुंब का प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्म का ही फल भोगेगा। ऐसा जानकर तुम्हें अपने कल्याण साधन में लग जाना चाहिए। संसार में कौन किसका है इसका भली भांति विचार करके दृढ़ निश्चय के साथ अपने मन को मोक्ष में लगा दो। अब आगे की बात पर भी ध्यान दो। जिसने क्षुधा, पिपासा, क्रोध, लोभ और मोह आदि भावों पर
विजय पाली है। उस सत्य संपन्न पुरुष को मुक्त ही समझना चाहिए, जो मोहवश प्रमाद के कारण जुआ, मद्यपान, स्त्री संसर्ग तथा मृग्या आदि में प्रवृत्त नहीं होता, वह भी मुक्त ही है। जो सदा योग युक्त होकर स्त्री में आत्मदृष्टि ही रखता है, उसे भोग्य बुद्धि से नहीं देखता, वही यथार्थ मुक्त है। जो प्राणियों के जन्म, मृत्यु और कर्मों के तत्व को ठीक ठीक जानता है, वह भी इस संसार में मुक्त ही है। जो हजारों और करोड़ों गाढ़े अन्न में से एक प्रस्थ अर्थात शेर भर को ही पेट भरने के लिए पर्याप्त समझता है, उससे अधिक संग्रह करना नहीं चाहता, तथा बड़े से बड़े महल में भी माछ बिछाने भर की जगह को ही अपने लिए आवश्यक मानता है, वह मुक्त हो जाता है। जो थोड़े से लाभ में ही संतुष्ट रहता है, जिसे माया के अद्भुत भाव छू नहीं सकते, जिसके लिए पलंग और भूमि की शैया एक सी है, जो रेशमी वस्त्र, कुश के बने कपड़े, ऊनी वस्त्र और वलकल को समान भाव से देखता है, संसार को पांच भौतिक समझता है, तथा जिसके लिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इच्छा द्वेष और भय उद्वेग बराबर है, वह सर्वथा मुक्त ही है। जो इस देह को रक्त, मल मूत्र तथा बहुत से दोषों का खजाना समझता है और इस बात को कभी नहीं भूलता कि बुढ़ापा आने पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल पक जाएंगे, देह दुबला पतला एवं सौंदर्यहीन हो जाएगा, कमर भी झुक जाएगी, पुरुषार्थ नष्ट हो जाएगा, आंखों से सूझ नहीं पड़ेगा, कान बहरे हो जाएंगे और प्राण शक्ति क्षीण हो जाएगी। वह पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। ऋषि, देवता और असुर सब इस लोक से परलोक को चले गए। हजारों प्रभावशाली राजाओं को पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ा है। इस बात को जो सदा याद रखता है, वह मुक्त हो जाता है। संसार में धन दुर्लभ है और क्लेश सुलभ। कुटुंब के पालन पोषण में भी यहाँ बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, गुणहीन संतान तथा विपरीत गुण वाले मनुष्यों से भी पाला पड़ता है। इस प्रकार संसार में अधिकांश कष्ट ही दिखाई देता है। ये जानकर भी कौन मनुष्य मोक्ष का आदर नहीं करेगा। शास्त्रों के अवलोकन से ज्ञानवान होकर जो संपूर्ण मानव जगत को असार समझता है, वह सब प्रकार से मुक्त ही है। मेरे इस वचन को सुनने के पश्चात तुम्हारी बुद्धि गृहस्थाश्रम में स्थिर हो या संन्यासाश्रम में, वहां ही रहकर मुक्त के भांति आचरण करो। राजा सगर अरिष्टनेमि के उपर्युक्त उपदेश को सुनकर मोक्षोपयोगी गुणों से युक्त हो प्रजा का पालन करने लगे।